एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेशन रहे जितनी भी नई चीज़ आती हैं उसके बारे में। सो फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस, अपडेशन, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ये जो सेशन है ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कि JIIB और DBF की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर दी नेक्स्ट अटेम्प्ट, द कमिंग अटेम्प्ट, दैट इज मई 2021। तो अगर आप मई 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दैट केस ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ से आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस जर्नी की, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑल द डिटेल्स अबाउट JIIB एंड DBF। तो ये JIIB किसके लिए है और DBF किसके लिए है, वही पूरा डिस्कशन हमें करना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करा है तो अपने रिलेटेड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे चैट में बता दीजिएगा कि आपने सेशन को ज्वाइन कर लिया है। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप इस बार JIIB प्रिपेयर कर रहे हैं, JIIB प्रिपेयर कर रहे हैं, DBF प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए एक टारगेट बैच है। यू वुड हैव सीन आवर रिजल्ट। हमारे इस बार के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे गए हैं। तो अगर आप भी हमारे ही बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच लाइव हो चुका है। क्लासेस 4 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। सीट्स लिमिटेड है, तो अपने आप को एनरोल ज़रूर करवा लीजिएगा। एंड ये बेस्ट टाइम है एनरोल करवाने के लिए। रीज़न क्या है, ये बेस्ट टाइम क्यों है? क्योंकि इस वक्त आपको मिल रहा है 78% डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं कोड Y183। तो Y183 कोड यूज़ करने पे आपको मिलेगा 78% ऑफ। प्रोसीजर क्या है एनरोल करने का, कैसे आप इस डिस्काउंट को क्लेम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। पहले समझ लेते हैं JIIB एंड DBF होता किसके लिए है, राइट? क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, कैसे हम एनरोल करते हैं एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? क्या इस एग्ज़ाम को सिर्फ बैंकर दे सकते हैं? तो येस, अगर हम JAIIB की बात करें तो येस, बैंकर ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉन बैंकर हैं और आप भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उस केस में सेम एग्ज़ाम का नाम हो जाता है DBF। एग्ज़ाम वही है, सेम पेपर होता है। आप जो लोग बैंकर हैं या जो नॉन बैंकर हैं, दोनों एक साथ बैठ के ही एक ही जगह पर एग्ज़ाम देते हैं, बट उनका स्कोर कार्ड जो आता है या सर्टिफिकेट जो आता है उस पर DBF लिखा होता है और यहाँ पे JAIIB लिखा होता है। सो JAIIB का फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर और DBF का जो फुल फॉर्म है दैट इज डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये दोनों सर्टिफिकेट्स IIBF ही प्रोवाइड करता है। सो आई एम श्योर कि आप यहाँ से सारी डिटेल्स इसके बारे में समझ सकते हैं। सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है IIBF जो कि ये सारे डिप्लोमे प्रोवाइड करता है। सो अगर आप बैंकर हैं तो आप JAIIB के लिए अपियर होंगे, अगर आप नॉन बैंकर हैं तो आप डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस के लिए अपियर होंगे। पेपर एग्जैक्टली सेम आता है, सेम डेट पर होता है, सेम टाइम पर होता है, ठीक है, ओके। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो JAIIB के लिए, यानी कि अगर आप बैंकर हैं तो अगर आप किसी भी बैंकिंग या फाइनेंस इंडस्ट्री, ठीक है, अगर कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस इंडस्ट्री आपकी एम्प्लॉयर है, ठीक है, या फिर वो एक मेंबर है IIBF का, तो आप इस एग्ज़ाम को, सर्टिफिकेशन को में एनरोल करवा सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ ओनली 12th पास। तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। सो दोनों क्राइटेरिया हैं। नाउ बैंकर्स के लिए तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन में इंक्रीमेंट हो जाता है और प्रमोशन में भी हेल्पफुल रहता है। बट DBF से, राइट, डिप्लोमा से जो नॉन बैंकर है उनका बेनिफिट क्या होगा? तो अगर आप एक नॉन बैंकर हैं और बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, विल हैव अ डिटेल नॉलेज अबाउट द बैंकिंग एंड वेरियस एस्पेक्ट। इंटरव्यू क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपका जो इंटरव्यू है इसमें इसके कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे। नाउ बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर उससे पहले ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो एडवांस में ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और सर्टिफिकेशन
ऑब्वियसली क्लियर हो चुका है पहले ही। तो जब आप इनरोल करते हैं, मतलब आप जब जॉब के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, आप जॉब में चले जाते हैं, तो उनको स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग मतलब जैसे ही आप अपना सर्टिफिकेशन भेजते हैं, आपको तब से इंक्रीमेंटेड सैलरी मिलती है। सो दिस इज अगेन द फोर्थ बेनिफिट और फॉर क्वालिफाइंग द DBF। नाउ सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आप यहाँ पे 3 एग्जाम देते हैं, दैट इज पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है, जिसे हम PPB बोलते हैं, राइट। देन पेपर 2 इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर, जिसे हम शॉर्ट में AFB बोलते हैं। एंड थर्ड पेपर होता है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, जिसे हम LRAB या फिर LRB बोलते हैं शॉर्ट में। तो आपके 3 पेपर्स हैं, तीनों कंपलसरी हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता, ऑल द 3 शुड बी गिवन। तीनों पेपर 100 मार्क्स के आते हैं, राइट। इनको 100 ईच आते हैं, इनको क्वालिफाई कैसे करना होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सो 3 एग्जाम्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर, एंड थर्ड वन इज लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको हर एक एग्जाम में वैसे 50 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100, 50% आपको चाहिए आउट ऑफ 100, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में 45 लेकर आते हैं, ठीक है, या 50 से कम लेकर आते हैं, तो आप तो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि आपका जो तीनों सब्जेक्ट का एग्रीगेट है दैट शुड बी 150। तो अगर आप 48 लेकर आते हैं और दूसरे एग्जाम में अगर आप 52, 53 ले आते हैं, तो आपका एग्रीगेट मिला के 150 हो जाना चाहिए। तीनों पेपर का जो स्कोर है वो 150 हो जाना चाहिए। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको पास ही होना है, एक सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे एट 45 मार्क्स तो 45 मार्क्स में आप पास हो जाओगे, लेकिन एग्रीगेट में इट शुड गो बियॉन्ड, इट शुड बी एटलीस्ट 150 और मोर देन दैट, ठीक है। सो आपको आउट ऑफ 150 मार्क्स स्कोर करना है, प्लस आपको सिक्योर करना है 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। सो 45 बट एग्रीगेट शुड बी 150, ठीक है, इन 1 अटेम्प्ट। अगर हम टाइम लिमिट की बात करें, तो जो कैंडिडेट है वो 2 साल के अंदर इन पेपर्स को क्लियर कर सकता है, और IIBF इस एग्जाम को 1 साल में 2 बार कंडक्ट करता है, यानी 2 इयर्स के टेन्योर में आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। इन 4 अटेम्प्ट में अगर आपने तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको फिर से पूरा प्रोसेस, मतलब आपको सेकेंड जो 2 इयर्स का टाइम खत्म होगा, यानी जो 5th अटेम्प्ट होगा वहां से सब कुछ नया एनरोल करवाना पड़ेगा और आपको पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन कुड बी हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप ऑप्ट करें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उस मीडियम को ऑप्ट कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम भी आपसे पेपर से पहले पूछा जाता है कि आप कौन सा किस प्रोसेस में एनरोल करेंगे, कि आप इंग्लिश ऑप्ट करेंगे या हिंदी ऑप्ट करेंगे। सो जो भी आपका मीडियम है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। देन बिल्कुल, मैं विजय सर, मैं अभी आपको बता देती हूँ एग्जाम कैसा होता है। बिल्कुल किशन सिंह सर, जो भी आपका डाउट है प्लीज पूछते रहिए। तो पैटर्न का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो क्या है? सो बेसिकली आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। सो देयर आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस। ये जो पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है, तो होते 120 क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट मार्किंग स्कीम के होते हैं, 0.50 मार्क्स के, 1 मार्क के और 2 मार्क के। तो ये आपका जो एग्जाम मतलब जो मार्किंग है वो 0.50 मार्क्स की, 1 मार्क्स की और 2 मार्क्स की होती है। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये केस स्टडी बेस्ड भी होते हैं, थेरेटिकल भी होते हैं। अकाउंट्स में अगर आप देखें, फाइनेंस में देखें तो न्यूमेरिकल भी आते हैं। और पेपर 1 एंड पेपर 3 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं हम उनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। तो इनका कोई पैटर्न ऐसे फिक्स नहीं होता कि इतनी केस स्टडीज आएंगी, लेट्स से 30% या 40% केस स्टडीज आएंगी या न्यूमेरिकल्स आएंगे, नथिंग इज फिक्स। ये तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है दैट इज रियली अडेप्टिव, वो चेंज होता रहता है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की इक्वल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपना जो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप उसको टिक करके ज़रूर आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे होता है। 2 घंटे के अंदर आपको दैट इज 2 आवर्स आपको 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है।
ठीक है। देन यहाँ तक आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है। अब ये मैं आपको जो पैटर्न बता रही हूँ, चाहे आप JIIB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या DBF के लिए, तीनों के लिए इक्वल है, राइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। सो ये जो पैटर्न है ना वो तीनों के लिए इक्वल है, चाहे आप JIIB की बात करो या DBF की बात करो। अगर आप इस एग्जाम को अगर आप इस एग्जाम को एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है मैं बता देती हूँ। क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारा डिस्कस कर लेंगे। हाउ टू प्रिपेयर, राइट। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि व्हाट इज JIIB एंड DBF। अगर आप प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो 9:30 पे एक और सेशन है जहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिनको पढ़कर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप उस सेशन में भी आकर विजिट कर सकते हैं, इसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या है ना, यहाँ से आज से हम हमारी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका भी एग्जाम है मई 2021 में, आई वुड रिक्वेस्ट कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बिकॉज अभी आपको डेली 1 या 2 घंटे देने होंगे, लेकिन फिर बाद में जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, बिकॉज कोर्स तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा अटेम्प्ट करने से पहले। तो आप लास्ट में अपने आप को बल्कि ना करें, रादर आप अभी से सिस्टमैटिकली क्लास को शुरू कर दें या पढ़ना शुरू कर दें। ओके, सो सी डिफिकल्ट है या नहीं वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना कितना सीरियसली किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। बिकॉज काफ़ी कैंडिडेट अगर आप देखो तो पेपर निकाल लेते हैं। सी टफ चीज़ कब हो जाती है, जब हमारी शायद प्रिपरेशन अप टू द लेवल ना हो, ठीक है। अब उस लेवल पे ना हो, उस राइट मेजर पे ना हो, तो हो सकता है कि हमें पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगे। लेकिन अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं तो फिर हमें उस केस में पेपर टफ नहीं लगेगा, राइट। तो अगर आप हमारे साथ सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहते हैं, यू कैन चेक आवर रिजल्ट्स। हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो अगर आप हमारे पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, मैं आपको बता देती हूँ। मीनवाइल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट मुझसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई आप जनवरी ऑनवर्ड्स एटलीस्ट शुरू कर दें, ठीक है। इस टाइम पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि अगले 5 महीने में आपको इस पेपर को कैसे निकालना है, राइट, विद द गिवन टाइम। बिकॉज सी आपका जो डे एंगेजमेंट है वो काफ़ी टफ होता है, बिकॉज बीइंग अ बैंकर आप सुबह भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, मतलब सुबह भी ऑफिस जाके शाम को ही ऑफिस से घर आते हैं। फिर थोड़ा आपका भी यू आर ऑल्सो टायर्ड, फिर आप क्लास का कॉन्टेंट पढ़ो, फिर आप सुबह फिर रिविजन करो। सो ये बहुत लास्ट में ना बहुत हैवी हो जाता है। सिस्टमैटिकली अगर अभी से आप पढ़ के चलेंगे तो यह आपको CIIB में भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ प्रोसीजर क्या है। अभी वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड बैच फॉर द मे अटेम्प्ट के लिए हमने एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च करा है, दैट इज दी JIIB टारगेट बैच, जिसमें मैं और प्रवीण सर आपको तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। एंड वी एक्चुअली ट्राई टू मेक, या हम बोल सकते हैं हम इतने एफर्ट्स करते हैं कि वी एंश्योर कि कैंडिडेट क्लियर हो ही, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहेगी इस बैच में कि जो भी आपसे पूछा जाए वो एग्जाम में आपको आता हो, एटलीस्ट आपको पेपर डिफिकल्ट ना लगे, इजी टू मॉडरेट लगे। दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज, कि हम लोग यही चाहते हैं कि आपको एग्जाम देते वक्त कभी भी पेपर डिफिकल्ट ना लगे, या तो आप बोले कि हाँ इजी नहीं हो तो मॉडरेट लगे, राइट। तो इस प्रोसेस को सक्सेस करने के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, जिसका मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि आप उस प्रोसेस में कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, दैट इज ओके। सो आपको adda247.com पे जाना होगा, या फिर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ढूंढना है JAIIB वाला कॉलम, ये वाला। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो कि JAIIB और DBF से रिलेटेड हैं।
अटेम्प्ट करने को, मतलब जो इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस है दैट इज ईजी। आपको इस बैच पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस और बुक्स मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी। अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो और वो जो रिकॉर्डेड फॉर्म है ना, वो 1 या 2 बार नहीं होता, वो n नंबर ऑफ टाइम्स है। आप जितनी बार चाहे आप उतनी बार देख सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है, लेट्स से दिस इज द कंप्लीट मे बैच, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप देख रहे हैं कि 180 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, एंड फॉलोड बाय ऑल द डिटेल्स। आपको ई बुक्स मिलेंगी 61 प्लस ई बुक्स, 180 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। और इस बैच का जो टाइमिंग है दैट इज 8 to 10, 2 घंटे की क्लास है। टोटल 90 लेक्चर्स होंगे। एनरोल करने के लिए आप व्यू ऑफर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट के लिए आपको लिखना है Y183 और आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही जो प्राइस है दैट विल कम डाउन टू 2800, अप्रॉक्सीमेटली 2800। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और ये बैच आपको मिल जाएगा 2800 अप्रॉक्स की कॉस्ट पे, जो प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सीट्स लिमिटेड होती हैं बिकॉज यू नो एक बैच है, फिर आप दूसरे बैच में एनरोल करवा सकते हो ऑब्वियसली, बट अगेन सोचिए कि आपका उतना टाइम निकल जाएगा। अगर आप पहले से तैयारी करके रखते हैं तो एंड में आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली एनरोल फॉर यू नो यू कैन इजीली क्लियर द एग्जाम, राइट। तो उसके लिए आप इस बैच में आज ही ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज अभी ऑफर चल रहा है 78% ऑफ का। तो बाद में डिस्काउंट कम हो जाए फिर आपको यू नो आप बोलो कि मैम आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू कि अभी आज तो डिस्काउंट है, तो आप Y183 कोड को यूज़ करके इस बैच के लिए एनरोल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप यू नो मॉक टेस्ट हो, ठीक है, जितने भी सारी चीज़ें हम लोग लॉन्च करें, अगर आप वो सारी चीज़ों को एनरोल करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपके लिए जो सूटेबल बैच है वो कौन सा होगा, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो उस केस में आपके लिए जो सूटेबल बैच होगा अगेन वो होगा अड्डा का महापैक। सो जाइब का, अड्डा का नहीं, बेसिकली JIIB का महापैक, ये गलत बोल दिया है मैंने आपको, JIIB का महापैक। इस महापैक का यूनिक फीचर क्या है ना, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30 मॉक टेस्ट, ई बुक्स मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी और जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आने तक जितने भी अपडेटेड बैचेस आ रहे हैं, अगर कोई केस स्टडी बैच आ रहा है या फिर आपका कोई मॉक टेस्ट बैच आ रहा है, सब आपको इसमें इंक्लूसिव मिलेगा। आपको कुछ और पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अप टू में जितने भी नए बैचेस आ रहे हैं, आपको सारे बैचेस का राइट मिलेगा। आपको मल्टीपल टाइम्स बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना होगा कूपन को, जो कूपन है डिस्काउंट के लिए दैट इज़ Y183। इसको अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 9000 का, अप्रॉक्सीमेटली 9199 का। इसका बेनिफिट और फीचर क्या है वो समझिए। आपको अलग से मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जैसे केस स्टडी बैचेस आते हैं, ठीक है, या फिर कोई नए बैचेस और आते हैं, कोई अपडेटेड बैचेस आते हैं, आप सब बैचेस को अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स अमाउंट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 टाइम पेमेंट है और अप टू 6 मंथ जितने भी बैच आएंगे वो सब आपका पार्ट बन जाएंगे। तो आप या तो एनरोल कर सकते हो मई वाले के लिए सिंगल, जो मैंने आपको पहले बताया था उसके लिए। यदि आप फुल पैकेज चाहते हो तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। दिस इज लाइक डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा एक अच्छी डील लगती है। बस ये होगा कि अगर आप पहले वाले बैच को ऑप्ट करते हो जिसका कॉस्ट 2800 अप्रॉक्स था, तो उसमें आपको अगर केस स्टडी बैच लेना है तो आपको फिर से एनरोल करवाना पड़ेगा। केस 3000 क्वेश्चन बेस्ड क्लास लेनी है तो फिर से उसमें एनरोल करवाना पड़ेगा। आप जिस भी बैच, अगर आप ये जाइब का महापैक लेते हैं तो सारे फीचर्स इसके अंदर होंगे। आपको मल्टीपल टाइम्स चीज़ें परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसीजर ईजी है। आपको यूज़ करना है Y183 फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंट। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपका कोई भी डाउट मैंने अगर अभी तक आंसर नहीं करा है तो आप मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेरी। CAIIB की जो क्लासेस है दे आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 27th ऑफ जनवरी। आप उस बैच में भी एनरोल करवा सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे JIIB की जगह आपको CAIIB सिलेक्ट करना है और कूपन के लिए, डिस्काउंट के लिए जो कूपन है दैट इज Y183। राइट, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आप जैसे ही JIIB क्लियर करते हैं, अभी अगर आप देखें तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे जो हमारे साथ JIIB के लिए एनरोल थे, वो सब लोगों ने अपनी CAIIB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। देयर इज नो टाइम गैप। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है बेसिकली। आपने जैसे ही JIIB क्लियर करा, आप फिर से CAIIB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। शिरीष सर, ठीक है। सो फिर आई एम श्योर मैं आपको बैच में मिलूंगी। डिले ना करें और जल्दी से एनरोल कर लीजिए इसी बैच के लिए। आपको प्रोसीजर पता है, आपको adda247.com विजिट करना है या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। हरे कृष्ण दास सर, आप CIB को भी एनरोल कर सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। वही जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है, सेम प्रोसेस है, बट आपको वहाँ पे JIIB की जगह CAIIB एनरोल करना है। एक ही वहाँ पे आपको बैच दिखेगा, यू कैन एनरोल। प्राइस कम अगर आपको पे करना है तो आप Y183 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। रेगुलरली अब हम ये सेशंस करेंगे, सो आई एम श्योर कि हम लोग मिलते रहेंगे। और क्लासेस में एनरोल करने के लिए आपको आज ही बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच वुड स्टार्ट फ्रॉम 4 जनवरी। हाँ जी, DBF का एग्जाम नहीं, कुछ डेट्स वेट्स कोई अलग नहीं होती। आप भी नॉन बैंकर और बैंकर एक ही सेंटर में एक ही जगह सेम पेपर ही दे रहे होते हैं, ठीक है। सो ठीक है, मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।